तमिलनाडु में सरकार चला रही है कांग्रेस। उत्तर भारतीयों को यानी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सारे लोगों को गाली सुनवा रहे हैं। इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना चाहिए। These kind of flippant comments made by people, it's irresponsible. There is no reason to make these kind of flippant comments. कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और जिनकी राजनीति सिर्फ बांटो और शासन करो पे चलती है। बांटने का काम कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, तो कभी क्षेत्र के आधार पर। ऐसे में एनडीए गठबंधन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ एक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, वो है सबका साथ सबका विकास। ऐसे में आज की तारीख में जितनी योजनाओं का निर्माण होता है, जितनी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, नीतियों का निर्माण होता है, उसका आधार सिर्फ और सिर्फ देश की 140 करोड़ आबादी होती है। जो लोग देश को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में बांट के देखते हैं, हिंदी क्षेत्रीय भाषा में बांट के देखते हैं, जाति में बांट के देखते हैं, हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांट के देखते हैं, वो लोग सही मायनों में देश के दुश्मन हैं। वो लोग देश का भला कभी नहीं चाहते, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ऐसी ओछी राजनीति करते हैं। पूछिए न अबोध बालक से, सहयोगी बने हैं। तमिलनाडु में सरकार चला रही है कांग्रेस। उत्तर भारतीयों को यानी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सारे लोगों को गाली सुनवा रहे हैं। इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना चाहिए। क्या इस देश में विभेद पैदा करवा रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी विभाजनकारी पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान, चाइना की भाषा बोलने वाली पार्टी बनते जा रही है और असंसदीय पार्टी बनते जा रही। लोकतंत्र में भरोसा नहीं। Tamil Nadu requires a workforce from other states to come in and to make our economy tick. They are welcome to Tamil Nadu. They are safe in Tamil Nadu. We appreciate the workforce from other states which come to Tamil Nadu. This is also a testimony to the economy of Tamil Nadu, because people from weaker economies move towards stronger economies. The fact that many lakhs of people come from other states to Tamil Nadu also shows the strength of the Tamil Nadu economy. We welcome the workforce which comes from other states. We require them, we appreciate them, and they are safe and most welcome in Tamil Nadu. But are you condemning this such a So statement? these kind of flippant comments made by people, it's irresponsible. There is no reason to make these kind of flippant comments. ये लोगों का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन पूरा भारत इस मामले पर एक है। हर आदमी चाहे छोटा काम करे चाहे बड़ा काम करे, वो भारतीय है। और उत्तर भारत के लोगों को किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत कहीं पर नहीं। उनकी ख्याति, उनकी प्रतिभा, उनका कौशल, उनकी बुद्धिमत्ता, इसका लोहा पूरे हिंदुस्तान का लोग ही नहीं, पूरा विश्व, हर जगह के लोगों का मानते हैं। उत्तर भारत के लोगों ने भी अपनी पहचान और छाप छोड़ी है। तो इसमें गलत क्या है भाई? अगर कोई मेहनत मजदूरी करता है तो गलत क्या है? मेरे यहाँ तो बहुत सारे तमिलियन मजदूरी का काम करते हैं, मेरे मेस में काम करते हैं, मेरे कॉलेज में काम करते हैं। बेंगलोर चले जाइए तो जितने मकान बन रहा है लेबर का काम करते हैं, तो वो क्या वो इंसान नहीं है? उनकी इज्जत नहीं करनी चाहिए हमें?
हम तो उनकी भी इज्जत करते हैं। जिम्मेदार लोगों को किसी भी काम या किसी भी देश के किसी भी भाग के किसी भी लोग का इसके बारे में इस तरह कमेंट नहीं करना चाहिए।